आईजी इस्लामाबाद को इख्तियार दे दिया, जैसे चाहे मुजाहिरीन से निपटे, हुकूमत साथ देगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा डी चौक पर एहतजाज मुल्क के खिलाफ है। हम गोली के जवाब में गोली चला सकते थे मगर ऐसा नहीं किया। PTI क़यादत बातचीत की हामी है मगर नादीदा हाथ इनको रोक रहा है। उसके इरादे कुछ और हैं, उनके साथ हाथ हो जाएगा। शहीद जवानों की कुर्बानियों को रायगाह नहीं जाने देंगे। फौज के दस्ते डी चौक पहुंच गए। इस्लामाबाद में फौज ने अहम मकामात पर पोजीशन संभाल ली। कंटेनर्स के ऊपर भी फौज के एहलकारों ने पोजीशन संभाल ली। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। एहतजाज सबका हक है, तोड़ फोड़ ना करें, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, पुरअमन रहें, कानून को हाथ में लेने पर कार्रवाई की जाएगी। मसाजिद से ऐलानात। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तैनात की गई। शाहराह दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों पर फौज तैनात। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ का अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मिलने का इम्कान। दोनों रहनुमा बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे और बानी चेयरमैन को एहतजाज के हवाले से अपडेट करेंगे। बुशरा बीबी की बानी PTI की मुबैना बात मानने से इनकार। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने हुकूमती तजावीज़ में से एक पर इतफाक किया। हुकूमत से बातचीत जारी रखने पर भी इतफाक किया। साजिशी अनासिर डी चौक के बजाय दूसरे मकाम पर हमें रोकना चाहते हैं। बुशरा बीबी का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों पर हमले की CCTV फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकारों को कुचल डाला। वाकया 26 नवंबर की रात 2:45 बजे रोनुमा हुआ। अफसोसनाक वाकये में रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद हुए और 3 शदीद जख्मी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। वाकई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नाम निहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमले नाकाबिल कबूल है। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। ये इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहते हैं। मुझ समेत पूरी कौम शहीद होने वाले रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों को खराज अकीदत पेश करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलव्विस मुल्जिमान को कानून की कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। जाम शहादत नोश करने वाले रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बहादुर बेटे थे। शहीद एहलकारों के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पुरअमन एहतजाज के हक और दहशतगर्दी से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की मजम्मत। कहा, वहशियाना फाल के जिम्मेदारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रौंदा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिल मुआफ़ी हमला किया गया। हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। तशद्दुद और अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी ग्रुप को अमन सलामती को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला पंजाब का रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के वाक़े पर रंजो दुख का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? उनका कहना था कि फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाप लिख रहे हैं। रियासत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। बुशरा बीबी तय करके आई है कि लाशें गिरनी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी के खून खराबे की ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं लेकिन ये नहीं होने देंगे। मुजाहिरीन को पेशकदमी नहीं करने देंगे। मजबूर ना करें कि आखिरी हद तक जाएं। आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी तकरीब में मौजूद रहे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकतदारी की नई राहें खोलने में इंतहाई मददगार साबित होगा। इससे कबल पाकिस्तान पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने जमात इस्लामी ने पनामा स्कैंडल से मुतालिक केस पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। आईनी बेंच ने पनामा स्कैंडल मामले पर जमात इस्लामी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पनामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई। इल्म नहीं पनामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब को इस सिलसिले में कोई दरखास्त नहीं दी गई। जमात इस्लामी के वकील ने इस्तदा की कि नैब पनामा मामले को देखे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, अगर नैब से दाद रसी ना हो तो हाई कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गिलगित बल्दिस्तान आला अदलिया तकर्रुरी केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान ने कहा, हालात की वजह से इस्लामाबाद नहीं आ सका। वीडियो लिंक से दलाइल देना मुश्किल होगा। आइंदा हफ्ते की कोई तारीख दे दें। अदालत ने मखदूम अली खान की दरखास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। तलोर के शिकार के खिलाफ केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने केस की समाअत से माजरत कर ली। एडिशनल अटॉर्नी आमिर रहमान ने आईनी बेंच के सामने दलाइल में कहा कि तलोर शिकार का तस्वुर मारखोर के ऑफिसर की तरह है। मारखोर के शिकार को ट्रॉफी हंटिंग का नाम दिया गया है। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा कि ये तलोर तो हिजरत करने वाले परिंदे होते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि तलोर के शिकार और आईबेक्स ट्रॉफी हंटिंग में फर्क है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने समाअत से माजरत करते हुए कहा, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलोर शिकार के खिलाफ केस सुन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने स्टूडेंट यूनियन बहाली की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सूबाई एडवोकेट जर्नल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। स्टूडेंट यूनियन पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पर नंबर लगाने का हुक्म। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया। मधुबाला को खुसूसी पिंजरे के जरिए लाया गया। मधुबाला को सोनिया और मलिका के साथ सफारी पार्क में रखा जाएगा। मधुबाला अपनी दीरीना साथी नूरजहां के इंतकाल के बाद से तन्हा रह गई थी। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मेजबान टीम का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला गले पड़ गया। 145 रन के मजमूई स्कोर पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। इमरान अहमद ने 4 विकेटें ली। सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ियों को शिकार किए। रिजवान 11 को सीरीज बराबर करने का अच्छा मौका मिल गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।